जाऊं? ऐसा मशाहिर कहां से लाऊं? बहन स्वयं बता देंगे, कुल समाचार स्वयं जता देंगे।
तो कहिए मेरे लिए क्या किया है? मैं आप पूज दिए जिनकी, उनकी है तुच्छ पुजारी है। इसके आज्ञा की भिक्षा के लिए खड़ी एक भिखारी है। बेटी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हम तुम यहीं बैठकर पूरा करें। बेटा राम, मेरी बहुरानी का उचित विचार है। तुम्हारे वियोग में इसकी बुरी दशा है। मिथिलेश कुमारी रघुकुल तिलक प्राण प्यारी, मैं क्या करूं और किस मुख से कहूं कि सियावर ने भी इस पहले का सुख छोड़कर और संकटों में घिरे। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, खाली होगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चंदों की पर ऐसा व्रत सिया किस प्रकार सह सकती है। यह तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति अलग रह सकती है। तुम राजा हो, यह रानी
तुम योगी हो, यह योगिनी है। तुम वनवासी हो तो बेकार, ये वनवासिनी है। सीए, हमारे संगम में क्या करोगी? वहां अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा और कंदमूल को खाना पड़ेगा। जाती हो? आप इसलिए बन जाते हैं, मुझको तो मेरे पिताजी की आज्ञा है।
तो मुझको मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? आपको पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है तुम 14 वर्ष के लिए वन को जाओ। तो मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे स्वामी जाएं वहीं तुम जाओ। परंतु पिताजी ने तुम्हें तो वनवास नहीं दिया। तो क्या आपके आधे अंग को वनवास दिया है? रोक सकता है कोई मुझको? यहाँ किस ढंग से आप जा सकते हैं क्या वन को आधे अंग से? प्रिय, वन में रहकर कंदमूल खाने से बड़ा कष्ट होगा। व्यालों से डर जाओगे। प्राणनाथ, यदि आपका विश्वास यह है कि 14 वर्ष के पश्चात आप सीता को जीवित पालेंगे तो प्रसन्नता से मुझे यहाँ छोड़ जाइए। गई थी वन में दमयंती, पति पद के ही पाने को शीला बन गई अहिल्या थी पति का धर्म निभाने को। धर्मराज की जिसने राह रोकी, क्या सावित्री को भूल गए? वचन दिए जो विवाह मंडप पे, क्या राम क्षत्रिय भूल गए? प्रिय, अब मुझे विश्वास हो गया है तुम अपनी हद से नहीं हटोगी और अवश्य साथ चलोगी। अच्छा, माताओं को प्रणाम कीजिए और उनसे वन जाने की आज्ञा लीजिए। माता जी, आपके चरण पकड़कर आज्ञा लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी क्या कहूँ, रोते रोते ठेंगों का नींद समा गया। ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तुम हमें छोड़कर तुम जाते हो। मेरी बेटी, क्या मेरी सूरत से दुखी हो? अच्छा बेटा, किसी का क्या दोष इस वृद्धावस्था में क्यों ही नष्ट होना था और संपूर्ण आयु अपने भाग्य को रोना था। क्या कहूं बेटी, घर बार से हो तुम चले, एक को रोटी थी पहले, हाथ धो चले। माताजी, माताजी की अवस्था देखकर सीना चाक हो गया, कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माताजी को इसमें ताकत है। यदि भरत सहित बदला ना लूं तो मुझ पर भी धिक्कार है, अजब अंधेर है। जब भैया हर प्रकार से राजा बनने के अधिकारी है तो किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? रोने गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता और किसी के कहने सुनने से भैया वन को नहीं जा सकते। यदि किसी में साहस हो तो सम्मुख आए, दो हाथ देखे और दो हाथ दिखलाए। मैं भी कभी ऐसी बेईमानी और चालाकी ना होने दूंगा और प्राण रहते
लक्ष्मण, मुझे दुख है और अफसोस है कि तुम्हारे अंतर में इस प्रकार जोश है। जरा बताओ, किसको दो हाथ दिखाओगे? किसके दो हाथ देखोगे? किससे लड़ोगे और किसके विरुद्ध शस्त्र उठाओगे? जरा अपने आप को संभालो और व्यर्थ की बातों को मन से निकालो। परंतु माता जी, यही बात है तो मेरा ही अवध में रहना बेकार है।
माता जी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता और आपके स्नेह से मुंह नहीं मोड़ सकता। प्रिय लक्ष्मण, तुम यहीं रहो। नहीं भ्राता जी, और माता पिता की सेवा करो। नहीं भ्राता जी, कुछ भी हो भ्राता जी, ये मुझसे नहीं हो सकता। लक्ष्मण, हट ना करो और मेरा कहा मानो। मेरे साथ बन जाने का विचार त्याग दो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का वंश एक ही है। नहीं भैया, जहां काम करेंगे मैं भी सदा उसी जगह रहूंगा।
तुम्हारे जाने से यह सब अनाथ की भांति रहेंगे। तो भैया मैं भी आपके बगैर अनाथ हूँ। मैं आपके पास करता हूँ भैया, मुझे रिश्ता ले चलो भैया। साथ जाओगे तो भरत का जीना कठिन हो जाएगा। तो लक्ष्मण से कैसा प्रश्न भैया? मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, अजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता गुरु मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जन्म दुलाई है। ऐसी अवस्था में भरत का जीना कठिन है। तो लीजिए, उससे पहले लक्ष्मण अपने प्राण त्यागने में तत्पर है। तुम्हारी इस हट से सारा कुल व्याकुल हो जाएगा। मुझे उसकी चिंता नहीं भैया।
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु अयोध्या में रहने के लिए लक्ष्मण असमर्थ है। मैं किसी भी अवस्था में अब यहां नहीं रुक सकता। क्षण मात्र को भी आपका वियोग सहन नहीं कर सकता। यदि आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे तो शरीर तो अवश्य यहाँ रह जाएगा, परंतु प्राण आपके चरणों का अनुसरण करेंगे भैया। शाबाश बेटा शाबाश। आज तूने मेरा दिल चुका दिया। मेरे कुलभूषण यदि तेरा वियोग मेरे लिए महान कष्टकर है, परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हुई तो अपने प्राणों पे खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। उचित तो यही था कि तुम यहीं पर ठहर जाते। यदि चलने का ही विचार है तो देर करना बेकार है। अच्छा, उर्मिला से विदा लो और माताओं को अंतिम प्रणाम करो और वन के रास्ते चलो। जाते तेज देती हूँ, याद रखना तुम अकेले अयोध्या में लौट के मत आना। बेटा, बेटा, जो कार्य मैं कराना चाहती थी वह तुमने स्वयं ही कर दिया। तुम स्वयं तुषार वृत्ति हो। तुम्हें क्या उपदेश दूं? तुम्हें उपदेश देना सूर्य को दीपक दिखाना है। फिर भी हाँ मुन्ना, सो कहती हूँ सिया शहीद बन जाता है। ये देखना सकती है आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें विरक्ति है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानना मेरे पैसों का लाया सेवा के लिए तत्पर हो 14 वर्षों को। यदि बाल बाका हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुनाई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सपने खड़े रहना 14 वर्षों की सेवा में। वीरों की भांति खड़े रहना। जितनी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से फिर तो माता तू लज्जा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो बुद्ध मंगल में दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। देखो, वह भी एक मात है
अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन भिजवाती है। इस और एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। अच्छा माताओं, ऐसा ही होगा। अब आज्ञा दो लक्ष्मण, वनगमन से प्रथम तुम उर्मिला से मिल लो, जो आज्ञा करता है।